चलिए आपको रायपुर ले चलते, जहां पे वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट हो और चीजें वहां पे अच्छे तरीके से खर्च हो, ये भी सुनिश्चित करें। वित्त मंत्री जी मेरा सवाल था। मंत्री जी 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 हम मोदी जी के गारंटी के तहत सभी बिंदुओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कितने ज्यादा वादे पूरे किए गए हैं वो आप खुद देख रहे हैं। उसमें से आप पूरा आकलन परिकलन अपने से करें और खुद एक ईमानदार एनालिसिस करके लिखें। मेरे आपसे मंत्री जी आपने कहा टेक्निकल रिफॉर्म से मंत्री जी एक सवाल था मेरा अंतिम, पहला और अंतिम। हेलो मंत्री जी एक सवाल था मेरा। जी ये आपने अपने बजट में जो आपने पूछा है नहीं आ रहा ना जी, देखिए शांत हो जाए। नहीं आ रहा नहीं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से कैलकुलेट करके एड्रेस कर पाने में सक्षम नहीं होती हैं। उसके कारण भी कई चीजों को हम नहीं ले पाते हैं। बट आवर फोकस विल बी ऑन बोथ। जो माओइस्ट फ्रंट है उस पर भी हमारा रहेगा, एजुकेशन फ्रंट पर भी रहेगा। कई ऐसी चीजें हैं जो यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट में गई हुई हैं जिसके कारण वो नहीं दिखाई दे रहा है। बट वी आर कमिटेड टुवर्ड्स यूथ एजुकेशन और जो शांति बहाली है माओइस्ट एरिया का, इन सारे फैक्टर्स पे हम फोकस हैं। मंत्री जी चौधरी साहब सवाल हमारे वित्त सचिव जी एक महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ना चाहते हैं। ये प्रश्न आया कि एजुकेशन में 10% की ग्रोथ हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का सैलरी होने के कारण बेस ही काफी बड़ा है, इसलिए जो 10% का जो ग्रोथ है वो एक्चुअली लगभग 1700 करोड़ का ग्रोथ है, 1800 करोड़ का ग्रोथ है। सो वो एब्सोल्यूट नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन बेस बड़ा होने के कारण वो परसेंटेज ग्रोथ काफी कम दिखता है। चौधरी साहब एक सवाल था, इस तरफ भी देखिए। चौधरी साहब एक सवाल था मेरा, एक इधर भी था। एक सवाल था मेरा। अभी मंत्री मेरा एक सवाल लीजिएगा। अगर करे कोई भरे कोई बोल रहे हैं तो उन्होंने जो गड्ढा किया है उसी को पाट रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया। जहां जहां से आ सकता था वहां पे भ्रष्टाचारी एटीएम लगा दिया और आज वो खुद ही अपनी बात को कह रहे हैं कि उन्होंने गड्ढा कर दिया, उसको हम भर रहे हैं। मंत्री जी उसके बाद भी हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य। चौधरी साहब एक सवाल इधर भी। चौधरी साहब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके व्यक्तित्व को आप खुद जज कर सकते हैं कि मैं वहां पे टैब पे जाके बजट प्रेजेंट करने के लिए खड़ा हुआ तो उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। टेक्नोलॉजी से इतनी नफरत, टेक्नोलॉजी से नफरत इसीलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जहां प्रयोग होता है जेब में आने के पैसे आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। चौधरी साहब एक सवाल इधर भी। मेरा सवाल है मंत्री जी, प्लीज पीछे वालों को भी मैं आनंद खरे पंजाब केसरी से। भारतीय जनता पार्टी की एक टैग लाइन है, हमने ही बनाया है हम ही संवारेंगे जी। आपने इसका भाषण में भी उल्लेख किया है अपने। तो जो आपके 10 पिलर है भाषण के, तो क्या इससे प्रेरित है ये, इस लाइन से, इस स्लोगन से? नहीं, निश्चित रूप से वो तो हमारा ध्येय है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने का काम। अगर किसी ने क्या तथ्य है, इतिहास का तथ्य है, 1956 से सन 2000 तक कांग्रेस को लगभग 40 साल से अधिक समय तक मौका मिला था, एक छत्र राज था कांग्रेस का, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उन्होंने नहीं किया। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। चौधरी साहब एक इधर भी देख लीजिए। चौधरी साहब एक सवाल इधर भी था। जी अभी देख जी गरीब पूरा जाता नारी अपन लोग कहा जी नारी भी दे रहे जी 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 ठीक बता। तो आप वित्त मंत्री को सुन रहे थे, वो बता रहे कि किस तरीके से पिलर्स को खड़ा करके छत्तीसगढ़ को और ज्यादा सशक्त किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे।